राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पीके सर और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। एक दिन पहले हमने आपको क्लास दी थी शब्द संपदा, शब्द सामर्थ्य बढ़ाइए, भाग 1। आज हम उसका दूसरा भाग लेकर आए हैं क्योंकि वो भाग आपको काफ़ी पसंद आया था। 2 दिन पहले की क्लास थी, उस भाग में हमने बहुत से अच्छे शब्दों का अर्थ आपको बताया था। आपको शब्दकोश बढ़ाना है, आपको अपने ज्ञान का भंडार बढ़ाना है, आपको अपना कौशल बढ़ाना है, आपको अपनी बात करने का ढंग प्रभावशाली बनाना है। तो इस तरह की क्लास आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी और ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए तो विशेष खास होगी। ठीक है, तो ये आपके जीवन के लिए, आपके व्यवहार के लिए और आपकी परीक्षा के लिए हर जगह काम आने वाली क्लास, एकदम नंबर 1 क्लास आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो शब्दकोश को बेहतर करिए, अपनी परीक्षा के अंकों को भी बेहतर करिए। आज फिर हम अच्छे से शब्दों का संकलन लेकर आए हैं। ये देखो, आपको काफ़ी अच्छे शब्द हैं। कुछ सरल शब्द भी हमने रख दिए हैं आज, क्योंकि उस दिन आप कह रहे थे कि शब्द समझ में ही नहीं आ रहे हैं, इनका अर्थ क्या है। तो शुरुआत में कुछ हमने सरल शब्द रखे हैं, धीरे धीरे कठिनाई भी थोड़ी सी बढ़ाई है और अच्छे शब्दों का संकलन किया है। ठीक है, तो चलिए आज की ये क्लास शुरू करते हैं। बिना किसी देर के सीधे सीधे चलते हैं। सभी को नमस्कार है, शुभ संध्या सभी को। सभी साथी ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही कमेंट भी करते रहें। चलो ये देखो, ये आ गया। सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे। ठीक, अब देखो पहला शब्द है अवितत। अवितत शब्द का अर्थ क्या है? कमेंट करना है आपको, बताते चलना है साथ के साथ। ठीक है, हम आपको अर्थ भी बताते चलेंगे और वाक्य प्रयोग के अनुसार आपको थोड़ा थोड़ा समझाते भी चलेंगे, जिससे कि समय ज़्यादा न लगे। बताओ अवितत शब्द का अर्थ क्या है? बिना तथ्य का, मिथ्या, सत्य। चाहे तो इसमें हम विकल्प भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको हम विकल्प लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, आपकी क्लास ये बड़ी हो जाएगी, वो हम नहीं चाहते। ठीक है, सीधे सीधे हम अवितत शब्द का अर्थ जानेंगे। ठीक है, सीधे सीधे अर्थ पर ही चलेंगे। तो अवितत शब्द का अर्थ होता है ठीक। अवितत शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक, 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 ठीक। तो अवितत शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक। ठीक तो ठीक, सही भी कह सकते हैं। अवितत हूबहू भी कह सकते हैं। हूबहू, हूबहू मतलब जैसे का तैसा, सेम टू सेम, हूबहू। ठीक है, ये शब्द अवितत शब्द के अर्थ हैं। ये काय के शब्द के, कौन से शब्द के अर्थ हैं? अवितत। ठीक है, चलो भाई अगला है वितृष्णा। वितृष्णा, वितृष्णा। तो वितृष्णा का अर्थ क्या होता है? घृणा। क्या होता है? घृणा। संस्कृत में वितृष्णा तृष्णा रहित के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, लेकिन हिंदी में आजकल वितृष्णा का प्रयोग घृणा के लिए ही होता है। अगला है परुषता। अगला तीसरा क्या है? परुषता। तो परुषता का अर्थ क्या होता है? परुषता, परुष माने क्या होता है? आपको पता होगा, 2 शब्द हैं, परुष और पुरुष। परुष और पुरुष। ठीक है, तो पुरुष तो आप जानते ही हैं, और परुष का अर्थ होता है कठोर। परुष का अर्थ क्या होता है? कठोर। पुरुष का अर्थ होता है व्यक्ति, नर। ठीक है, नर मनुष्य। तो परुषता का अर्थ क्या होगा? कठोरता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कठोरता। ठीक है, परुषता का अर्थ क्या हो जाएगा? कठोरता। बहुत बढ़िया शब्द है परुषता, ध्यान रखेंगे। परुष बहुत बार आता है। ठीक, और प्रयोग कैसे कह सकते हैं? अरे भाई, परुष वचन मत बोलिए, कठोर वचन मत बोलो हे बंधु। अगला है यायावर। यायावर, इसका अर्थ आप जानते हो, खूब आता है, घुमक्कड़। जो एक जगह टिक कर न रहे, जो घूमता रहे, उसे कहते हैं यायावर। ठीक है, संत को यायावर होना चाहिए। ठीक, और
घुमक्कड़ तो आप जानते ही हैं, राहुल सांकृत्यायन यायावर थे, घुमक्कड़ थे। अगला है शल्य। ये देखो बहुत अच्छा शब्द है। शल्य का अर्थ बताओ क्या होता है, बताओ क्या होता है। शल्य का अर्थ क्या होता है? ऑपरेशन, ऑपरेशन या चीड़ फाड़ करने का औजार, चीड़ फाड़, चीर फाड़ करने का औजार, करने का औजार, जिससे चीर फाड़ की जाती है उस औजार को शल्य कहते हैं। किसे कहते हैं? जिससे क्या की जाती है? चीर फाड़, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, उस औजार को कहते हैं शल्य, उस औजार को कहते हैं शल्य। ठीक, अब यहाँ पर शल्य शब्द से बने हुए कुछ और शब्द यहाँ जान लो। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द इससे बनता है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द इससे बनता है, जैसे शल्य कर्म, शल्य कर्म या शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा। ठीक है, ये दो शब्द बने यहाँ पर, शल्य कर्म और शल्य चिकित्सा। ठीक है, तो जो शल्य कर्म होता है, इस शल्य कर्म के लिए शब्द आता है ऑपरेशन। ये शल्य कर्म है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑपरेशन। यहाँ जगह कम बची है, आगे लिखना था, चलो कोई बात नहीं। शल्य कर्म, या दूसरा ऐसे लिख सकते हैं इसी को, शल्य क्रिया। ठीक है, शल्य क्रिया, इसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन करने को हिंदी में क्या कहेंगे? इसमें शल्य क्रिया। और जो शल्य चिकित्सा है, दूसरा, दूसरा क्या है? शल्य चिकित्सा। ठीक है, यहाँ लिखे दे रहे हैं शल्य चिकित्सा। अब ये देखो दो शब्द हो गए, एक तो शल्य कर्म हो गया, शल्य कर्म, ठीक है, चीर फाड़ करने का औजार, उससे जो कार्य किया जाता है तो वो ऑपरेशन होता है। और दूसरा हो गया शल्य चिकित्सा, तो इसके लिए शब्द क्या है? इसके लिए शब्द है सर्जरी। मतलब सर्जरी को हिंदी में कहेंगे शल्य चिकित्सा और ऑपरेशन को कहेंगे शल्य क्रिया। ठीक, अब चलो मिस्कोट, ये बहुत शानदार शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है मिस्कोट। बताओ क्या अर्थ है मिस्कोट का? बताओ क्या अर्थ है मिस्कोट का? मिस्कोट, इसका अर्थ है गुप्त परामर्श, गुप्त परामर्श। ठीक है, गुप्त परामर्श, षड्यंत्र भी कह सकते हैं। जैसे तुम्हारे खिलाफ आजकल मिसकोट किया जा रहा है, मतलब गुप्त परामर्श किया जा रहा है, मतलब षड्यंत्र रचा जा रहा है। ठीक है, क्या क्या? षड्यंत्र। ठीक, इसी को षड्यंत्र भी कहते हैं, षड्यंत्र। ठीक है, ये याद रखेंगे, मिसकोट का ही दूसरा अर्थ। अगला है अधिक। ये बहुत सरल है, बहुत प्रयुक्त होता है, लेकिन गलत होता है। अधिक का अर्थ क्या होता है? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, या किसी की तुलना में ज़्यादा या बहुत। बताओ, अधिक का मतलब ज़्यादा नहीं होता है, अधिक का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है, अधिक का मतलब होता है किसी की तुलना में ज़्यादा। अधिक का अर्थ क्या होता है? किसी की तुलना में ज़्यादा, किसी की तुलना में ज़्यादा। ठीक है, तुलना जब की जाएगी, ठीक है, राहुल मोहित से ज़्यादा पढ़ लेता है, तो दोनों की तुलना हो रही है। आप उससे ज़्यादा खा लेते हैं, तो दो की तुलना हो रही है। तुलना में आएगा तब अधिक शब्द आएगा, वैसे नहीं। अब है अगला साधुवाद। तो साधुवाद, ठीक है,
तो किसी व्यक्ति के द्वारा अच्छा कार्य करने पर प्रशंसा, ये होता है साधुवाद। ठीक है, एक तरह का आशीर्वाद ही होता है, प्रशंसा टाइप। कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा की जाती है, ये साधुवाद है। अगला है अविकल। अविकल बहुत अच्छा शब्द है, इसका अर्थ बताओ क्या है? अविकल का अर्थ क्या है? बोलो अविकल। अविकल का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा। अविकल का अर्थ क्या होता है? अविकल का अर्थ पूरा का पूरा, पूरा का पूरा मतलब बिना काटा छांटा। कोई भी चीज़ पूरी की पूरी है तो उसे अविकल कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? अविकल। ठीक है चलो अगला है प्रतिग्राही। अगला क्या है? प्रतिग्राही। इसका अर्थ बताओ। बहुत अच्छा शब्द है प्रतिग्राही। थोड़ा सा समय हम आपको दे सकते हैं इसके लिए, प्रतिग्राही शब्द के लिए। बताओ प्रतिग्राही, बताओ क्या अर्थ है प्रतिग्राही का? बोलिए। बहुत अच्छा शब्द है प्रतिग्राही। बता दीजिए प्रतिग्राही का अर्थ क्या है? प्रतिग्राही का अर्थ है जो दान ले, जो दान ले। ठीक है, जो दान ले। दान दिया जाता है, एक व्यक्ति दान देता है और एक व्यक्ति दान लेता है। तो जो दान लेता है उसे कहते हैं प्रतिग्राही। उसे क्या कहते हैं? प्रतिग्राही। ठीक है, नया शब्द है, अच्छा शब्द है आपके लिए। ठीक, प्रतिग्राही। अगला देखो, प्रतिग्राही के बाद अगला देखो, इसका एक प्रयोग दिखाई दे रहे हैं आपको। तुलसीदास ने लिखा है प्रतिग्राही जीवे नहीं, प्रतिग्राही जीवे नहीं, दाता नरकै जाए, दाता नरकै जाए। ठीक है, ये तुलसीदास ने लिखा है, प्रतिग्राही जीवे नहीं, ठीक है, दाता नरकै जाए। ये दोहावली में लिखा है। प्रतिग्राही का मतलब दान लेने वाला। अगला है अदृष्ट पूर्व। ठीक है, अगला क्या है? अदृष्ट, अदृष्ट पूर्व। पूर्व है, पूर्ण लिख दिया है यहाँ पर, कोई बात नहीं। अदृष्ट पूर्ण, पूर्ण लिख दिया है, अदृष्ट पूर्व। बताओ इसका अर्थ क्या होता है? बता दीजिए इसका अर्थ क्या है, कमेंट करके बताओ शीघ्रता से। जो या जैसा पहले न देखा गया हो, पहले न देखा गया हो। जो या जैसा पहले न देखा गया हो उसे कहते हैं अदृष्ट पूर्व। अमाने नहीं, दृष्ट माने देखा गया हो, पूर्व माने पहले। जो पहले न देखा गया हो उसे कहते हैं अदृष्ट पूर्व। अब क्या है? अगला है अभिज्ञान, 12वां। अगला क्या है? अभिज्ञान। इसका अर्थ क्या होता है? पहचान, या देख कर बताना, देख कर बताना कि यह वही है, वही है। ठीक है, देखो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा कालिदास ने, तो कालिदास ने एक अंगूठी दी। किसे दी थी? शकुंतला को। ये कहा था कि जब तुम आओगी तो इस अंगूठी को मुझे दिखा देना। अर्थात उस अंगूठी को पहचान के रूप में
प्रयुक्त किया गया। तो कोई भी चीज़ पहचान के रूप में देखी जाए उसे कहते हैं, दी जाए, देखी जाए, जिससे पहचान की जाए उसे कहते हैं अभिज्ञान। ठीक है। अगला है गतानुगतिक। अगला क्या है? गतानुगतिक। अगला है गतानुगतिक। गतानुगतिक का अर्थ क्या होता है? गतानुगतिक ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बताओ क्या होता है? पुरानी परंपराओं का आंख मूंदकर पालन करने वाला। आंख मूंदकर पालन करने वाला। उसे कहते हैं गतानुगतिक। पुरानी परंपराओं का आंख मूंदकर पालन करने वाला, उसे क्या कहते हैं? गतानुगतिक। ठीक है। ठीक। और गत, धन अनु, धन गतिक, ऐसे इसका विच्छेद करेंगे। गत माने चलने वाला, अनु माने पीछे, गतिक माने जो आगे गया है उसके, जो आगे गया है या आगे हो चुका है उसके पीछे चलने वाला, मतलब गत के पीछे चलने वाला। गत के पीछे चलने वाला उसे कहते हैं गतानुगतिक। ठीक। ये कई बार टीजीटी पीजीटी में भी आया है, अन्य में भी आया है। अगला है उद्दीप्त। उद्दीप्त का अर्थ क्या होता है? बताओ उद्दीप्त का अर्थ क्या होता है? तो उद्दीप्त का अर्थ होता है प्रज्वलित। उद्दीप्त का अर्थ क्या होता है? प्रज्वलित। ठीक है। प्रज्वलित। उद्दीप्त का अर्थ क्या होगा? प्रज्वलित होगा। ठीक है। उत्तेजित किया हुआ, भड़काया हुआ। ठीक है। और प्रदीप्त का क्या होता है? जलता हुआ। अग्नि क्या होती है? प्रदीप्त। यदि प्रदीप्त का पूछा जाएगा तो बताएंगे जलता हुआ। ठीक है। जलता हुआ। इसके बाद अगला है मनहापूत। ये बहुत बढ़िया है। मनहा माने मन से, पूत माने पवित्र। पूत माने क्या होता है? पवित्र, मन से पवित्र। मनहापूत का मतलब क्या है? मन से पवित्र। कुछ लोग शरीर से पवित्र होते हैं, कुछ मन से। वैसे कहा गया है मनसा वाचा कर्मणा, मन, वाणी और कर्म तीनों से ही पवित्र होना चाहिए। प्रत्यावेदन बहुत अच्छा शब्द है। प्रत्यावेदन, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जवाबी बयान। क्या होता है? जवाबी बयान। ठीक है। मतलब जवाब में जो उत्तर दिया जाता है, बयान दिया जाता है, उसे प्रत्यावेदन कहा जाता है। जवाबी बयान को क्या कहा जाता है? प्रत्यावेदन। वह बना लो यहाँ पर। जवाबी बयान को क्या कहा जाएगा? प्रत्यावेदन। ठीक है। चलो, इसके बाद है वर्जना। वर्जना का अर्थ क्या है? रोकना। वर्जना। ठीक है। इसीलिए तो कहा जाता है वर्जित है, प्रवेश वर्जित है, इसी से बना है, वर्जना से। तो वर्जना का अर्थ क्या हो गया? रोकना। ठीक है। वर्जना का अर्थ क्या हो गया? रोकना। मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं निषेध करना। निषेध करना। ठीक। अगला है भरमाना। भरमाना का मतलब है भ्रम में डालना। भरमाना का अर्थ क्या होता है? भ्रम में डालना। ठीक है। भरमाना का अर्थ क्या हो गया? भ्रम में डालना। ठीक। बहुत बढ़िया है। अगला है ग्रह। ग्रह का अर्थ क्या होता है? ये तो आप ग्रह और गृह दोनों जानते होंगे। सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमने वाला तारा। चारों ओर घूमने वाला तारा। घूमने वाला तारा क्या कहलाता है? ग्रह। और जो दूसरा ग्रह है, ये इसका अर्थ होता है घर। इसका अर्थ क्या होगा? घर।
अगला है उपनगर, बहुत अच्छा है। उपनगर किसे कहते हैं? बताओ, उपनगर किसे कहते हैं? उपनगर का अर्थ होता है नगर का बाहरी भाग, नगर का बाहरी भाग, नगर के बाहरी भाग को उपनगर कहते हैं। ठीक है, नगर के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? उपनगर कहते हैं। अगला है पहलू, पहलू का अर्थ क्या होता है? बाजू। ठीक है, या पक्ष भी होता है। अगला है बजाय, बजाय का अर्थ क्या होता है? अतिरिक्त। ठीक है, तेरे बजाय कोई भी आ जाए, चला जाए, अतिरिक्त। सिवा मतलब बजाय का मतलब होता है सिवा, और बजाय हम ध्यान इधर चला गया। सिवा का अर्थ होता है अतिरिक्त, तेरे सिवा। ठीक है, और बजाय का मतलब होता है स्थान पर। बजाय का अर्थ क्या होता है? स्थान पर। ठीक है, बजाय, तेरे बजाय, तेरे स्थान पर। ठीक है, अगला क्या है? फिलहाल, फिलहाल का अर्थ क्या होता है? इस समय। ये 3-4 प्रश्न हमने सरल से रख दिए हैं। फिलहाल, इसका अर्थ क्या होगा? इस समय। ठीक है, फिलहाल। अगला है उठल्लू। अब ये बताओ, ये थोड़ा ठीक सा है। उठल्लू किसे कहते हैं? ये हमने जल्दी जल्दी कर दिए। अब उठल्लू बताओ किसे कहते हैं? उठल्लू बताओ किसे कहते हैं? उठल्लू, बहुत बढ़िया। उठल्लू किसे कहते हैं? एक जगह, एक जगह टिक कर न रहने वाला, टिक कर न रहने वाला। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ उठौआ चूल्हो कहते हैं, चूल्हा। एक चूल्हा स्थायी होता है, एक चूल्हा उठा के रख लिया, बाहर रख लिया कहीं भी, और फिर बाद में अंदर रख दिया उठा के, तो वो ये उठल्लू। ठीक है, ऐसे ही व्यक्ति। अब है कपट। कपट का अर्थ क्या होता है? छल। कपट का अर्थ क्या होता है? छल। ठीक, किसी के साथ छल पूर्वक व्यवहार करना कपट कहलाता है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कह होय निर्धन, कह होय कोरी। ठीक, पिनक, ये बहुत अच्छा शब्द आ गया, पिनक। अब बताओ, ये तो सुना ही होगा, वो पिनक गए। पिनक का अर्थ क्या है? बताओ, बताओ। पिनक बहुत अच्छा है। बताओ भाई, बताओ। पिनक, पिनक अर्थ प्रयोग में बहुत लाए हो। बताओ। अफीम के जैसे, अफीम के जैसे नशे में, नशे में ऊँघने की क्रिया, ऊँघने की क्रिया। ठीक है, अफीम के जैसे नशे में ऊँघने की क्रिया को पिनक कहते हैं। अफीम के जैसे नशे में ऊँघने की क्रिया को क्या कहते हैं? पिनक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पिनक। तो आप समझ गए होंगे पिनक। ठीक, ठीक है। अगला, गाड़ी छूट जाएगी, तुम किस पिनक में बैठे हो? नशे में बैठे हो, ऊँघ रहे हो। अगला देखो, हेतु, कारण। हेतु का अर्थ क्या होता है? कारण। बरजोरी, बरजोरी बताओ, ये बहुत बढ़िया है, बरजोरी। बताओ, बरजोरी का अर्थ क्या होता है? राधा कहती है कि मुझसे बरजोरी मत करो। ठीक है, मुझसे बरजोरी मत करो। कृष्ण से कहती हैं क्या? जबरदस्ती। ठीक है, बरजोरी का अर्थ क्या है? जबरदस्ती। ठीक, बरजोरी।
अब है अवदात। ये आया अच्छा साहब, अब अच्छे से आए। अवदात का अर्थ बताओ तब जाने। अब बताइए अवदात का अर्थ। 30 हो गए, 30वां है। अवदात का अर्थ क्या है? शीघ्रता से बता दीजिए। अवदात का अर्थ क्या है? बोलो, अवदात का अर्थ क्या है? बहुत शानदार अर्थ है अवदात का। अवदात का अर्थ होता है उज्ज्वल। अवदात का अर्थ क्या होता है? उज्ज्वल। और उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी होती है, ये हमने लिख दी, ये उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी ये होती है। ठीक है, ये अवदात का है। अवदात का अर्थ है उज्ज्वल। ठीक है, ठीक है। और अर्थ चाहो तो लिख सकते हो, शुभ्र। अवदात का मतलब शुभ्र। ठीक है, शुभ्र का भी मतलब कैसे से होता है? उज्ज्वल से ही होता है। ठीक है, शुद्ध। ठीक है, उत्तम। ठीक है, ये भी अवदात के ही अर्थ हैं। उत्तम। ठीक है, सुंदर। सुंदर, ये भी अवदात का ही अर्थ है। ठीक, वाक्य प्रयोग करेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं, अवदात दंत पंक्ति। अवदात दंत पंक्ति। ठीक है, अवदात दंत पंक्ति मतलब दांतों की पंक्ति अवदात है। अवदात का मतलब उज्ज्वल है, एकदम चमक रहे हैं दांत, शुभ्र हैं, शुद्ध हैं, उत्तम हैं, सुंदर हैं। अगला है धर्मध्वजी। ये भी बहुत अच्छा शब्द आ गया, धर्मध्वजी। बताओ धर्मध्वजी का अर्थ क्या है? धर्मध्वजी का अर्थ बता दो क्या है? धर्मध्वजी का अर्थ क्या है? धर्मध्वजी का अर्थ है पाखंडी। पाखंडी, जो पाखंड करता है, धर्मध्वजी, पाखंड, बस। ठीक है, जैसे आजकल कांवड़ को लेके जाते हैं, धर्मध्वज लेके जाते हैं, तो एक तरह का पाखंड है। ठीक है, अगला है पर्यायशः। पर्यायशः का अर्थ क्या होता है? इसका भी अर्थ होता है क्रमशः। क्या होता है? पर्यायशः, क्रमशः। अब है चरणदासी। बताओ चरणदासी का अर्थ क्या है? ये बहुत शानदार है, चरणदासी। बताओ चरणदासी कौन है? कोई है दासी? नहीं है। चरणदासी का अर्थ होता है जूता। चरणदासी का क्या अर्थ होता है? जूता। भाई चप्पल छोड़ो, चरणदासी को अपनाओ। चरणदासी का अर्थ क्या हो गया? जूता। ठीक है, अगला है व्याजोक्त। अगला क्या है? व्याजोक्त। व्याजोक्ति का मतलब क्या है? मन में कुछ रखना, मन में कुछ रखना, कहना कुछ और, कहना कुछ और। व्याजोक्ति, मन में कुछ रखना, कहना कुछ और। ठीक है, क्या होगा? व्याजोक्ति। अलंकार भी होता है एक, अलंकारों में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है, ये क्या हो गया? व्याजोक्ति। ठीक है, मन में कुछ है और कहो कुछ और, तो उसे क्या कहेंगे? व्याजोक्ति। इसका मतलब सीधा सा होगा छलपूर्ण बात। क्या हो जाएगा? छलपूर्ण बात। ठीक है, व्याजोक्ति। अगला है आपेक्षिक। आपेक्षिक 35वां। आपेक्षिक का अर्थ क्या होता है? बहुत सही शब्द है ये। इसका मतलब होता है सापेक्ष। इसका अर्थ क्या होगा? सापेक्ष होगा। आपेक्षिक का अर्थ सापेक्ष। अगला देखो, तोता चश्म। बहुत बढ़िया शब्द। तोता चश्म का अर्थ क्या होता है? बेमुरब्बत। बेमुरब्बत। ठीक है, बेमुरब्बत। अब ये भी तोता चश्म और बेमुरब्बत एक ही जैसे शब्द हो गए, एक ही जैसे हो गए, तो बेमुरब्बत के शब्द अर्थ की भी जांच पड़ताल कर ली जाए।
बेमुरब्बत का अर्थ क्या होगा? शील रहित, शील रहित, बेमुरब्बत। ठीक है, शील रहित, जिसमें शील न हो, जिसमें क्या हो? शील न हो। ठीक है, जिसमें लिहाज न हो, बेलिहाज, बेलिहाज। अगला है बरकाना। बरकाना 37वां प्रश्न है। बरकाना बहुत बढ़िया शब्द है। बरकाना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होता है? बरकाना का अर्थ होता है टालना। क्या होता है? टालना, किसी कार्य को बरकाना। अगला है व्यासंग। ये देखो कितना अच्छा शब्द आ गया, व्यासंग। बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। व्यासंग का अर्थ बताओ क्या होता है? व्यासंग का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक आसक्ति। क्या होता है? अत्यधिक आसक्ति, अत्यधिक आसक्ति। आसक्ति माने होता है प्रेम, बहुत अधिक प्रेम, बहुत अधिक लगाव। क्या कहलाता है? व्यासंग। व्यासंग कहलाता है बहुत अधिक लगाव। ठीक है, क्या कहलाता है? व्यासंग। ठीक, और प्रयोग कैसे कर सकते हैं? प्रयोग कैसे कह सकते हैं? शराब में व्यासंग उसके विनाश का कारण है, द्यूत में व्यासंग उसके विनाश का कारण है। ठीक है, मतलब द्यूत में अत्यधिक आसक्ति विनाश का कारण है, शराब में अत्यधिक आसक्ति विनाश का कारण है। अब है प्रसाधन। प्रसाधन तो शब्द बहुत प्रचलित शब्द है, इसका भी अर्थ बता दो। प्रसाधन का अर्थ क्या है? तो प्रसाधन का अर्थ होता है श्रृंगार। क्या होता है? श्रृंगार। ठीक है, चलो, प्रसाधन का अर्थ क्या हो गया? श्रृंगार। ठीक, प्रसाधन विधि, प्रसाधन विशेष। ठीक, अगला है प्रसाधन के बाद क्या है? अवमानना। अवमानना का अर्थ क्या होता है? अवमानना का अर्थ होता है तिरस्कार। क्या होता है? तिरस्कार। ठीक, किसी का तिरस्कार कर देना अवमानना है। किसी का तिरस्कार कर देना क्या है? अवमानना है। ठीक, इसे कह सकते हैं अपमान, अनादर और उपेक्षा। ठीक, किसे? अवमानना को। अवमानना के बाद अगला अठखेली। अगला क्या है? अठखेली है, अठखेली। अठखेली का अर्थ क्या होता है? अठखेली का अर्थ क्या होता है? अठखेली का अर्थ होता है विनोद क्रीड़ा। क्या होता है? विनोद क्रीड़ा। विनोद क्रीड़ा होता है अठखेली का अर्थ। ठीक है, हंसी मजाक में खेलना, अठखेली। अगला है बीतराग। बीतराग बहुत बढ़िया शब्द है। बीतराग, बताओ बीतराग का अर्थ क्या होता है? बीतराग बहुत शानदार शब्द है। बीतराग बताओ, बीतराग का अर्थ क्या होगा? बीतराग का अर्थ क्या होगा? वासना मुक्त। क्या होगा? वासना मुक्त। ठीक है, मेरे गुरुदेव बीतरागी हैं। अब है वर्चस्व। वर्चस्व का अर्थ क्या होगा? वर्चस्व का अर्थ होता है प्रवरता। क्या होता है? प्रवरता। वर्चस्व का अर्थ होता है प्रवरता। अब ये कहोगे कि प्रवरता का ही हमें नहीं मालूम, तो फिर क्या है? प्रधानता। प्रधानता। ठीक, और क्या है? श्रेष्ठता। श्रेष्ठता। ये वर्चस्व के अर्थ हो गए। अब अगला है उच्छिष्ट। ये बताओ, ये तो आपने पढ़ा होगा, संस्कृत में पढ़ा होगा आपने, संस्कृत में ज़रूर पढ़ा होगा। बताओ, उच्छिष्ट। उच्छिष्ट का अर्थ संस्कृत में आपने अवश्य पढ़ा होगा, झूठा। बाणोत्सिष्ठम जगत सर्वम। बाणोत्सिष्ठम जगत सर्वम।
सारा संसार बाण का जूठा है, एक कहावत कही जाती है संस्कृत में। ठीक है, तो ये क्या है, उच्छिष्ट का मतलब जूठा। ठीक है, उच्छिष्ट का मतलब क्या है, जूठा। अगला है कार्यता, इसका अर्थ क्या है, कार्यता, इसका अर्थ है कराने वाला। कार्यता का अर्थ क्या होगा, कराने वाला। ठीक है, कार्यता कोई और है और करने वाला कोई और है। तद्भव, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, उससे उत्पन्न। तत्सम, तद्भव का अर्थ क्या है, उससे उत्पन्न। और तत्सम का अर्थ क्या है, उसके जैसा, समान। अगला है झंझोड़ना, झंझोड़ना, इसका अर्थ क्या है, झकझोरना। इसका अर्थ क्या है, झकझोरना, झकझोरना। ठीक। अगला है यमज, अगला क्या है, यमज है, यमज। तो यमज का अर्थ क्या है बताओ, जुड़वां बच्चे। यमज का अर्थ क्या होता है, जुड़वां बच्चे। ठीक है, दो बच्चे एक साथ जन्म लें तो उन्हें कहते हैं यमज, तो उन्हें क्या कहते हैं, यमज कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो 48 शब्द हो गए आज की क्लास में। थोड़ा सा एक बार फिर से इनका थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं। यमज, जुड़वां बच्चे, जब दो बच्चे एक साथ जन्म लें, एक समय पर जन्म लें, एक माँ के गर्भ से जब जन्म लें तो उन्हें यमज कहा जाता है। झंझोड़ना का मतलब होता है पकड़ के हिलाना और झकझोर देना। ठीक है, तो ये झकझोरना इसी के अर्थ में होता है। तद्भव, उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत का विकृत रूप। संस्कृत के जैसे ही रूप को तत्सम कहते हैं, तत्सम, उसके समान। अर्थात तत् का अर्थ यहाँ संस्कृत से लिया जाता है, तो उससे उत्पन्न। कार्यता का अर्थ होता है कराने वाला, जैसे ईश्वर कार्यता है, हम कार्य करने वाले हैं, कराने वाला ईश्वर है। उच्छिष्ट का मतलब होता है जूठा। उच्छिष्ट कभी भी थाली में नहीं छोड़ना चाहिए, पत्तल पर कभी उच्छिष्ट नहीं छोड़ना चाहिए। आप दावत में जाते हो, खूब रख लेते हो, फिर बाद में छोड़ के रखाते हो, तो क्या ये गलत है। कभी भी अन्न को थाली में या जहाँ भी आप भोजन कर रहे हो वहाँ कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए जूठा। वर्चस्व, प्रवरता, प्रधानता या श्रेष्ठता होती है, जैसे आजकल कोर्ट कचहरी में अंग्रेजी का वर्चस्व है। ठीक, वाक्य प्रयोग। वीतराग, वासना मुक्त, जिसमें वासना न हो, सांसारिक वासनाओं से जो दूर हो, जैसे महावीर स्वामी वीतरागी थे, मतलब वासना से युक्त थे, मुक्त थे। अटखेली, सहेलियाँ साथ साथ अटखेलियाँ करती हैं, साथ साथ पढ़ने वाली लड़कियाँ अटखेलियाँ करती हैं। ठीक है, विनोद, क्रीड़ा। अगला है अवमानना, तिरस्कार, कोर्ट के आदेश की अवमानना कर दी। ठीक है, तो उसे तिरस्कार, अपमान, अनादर या उपेक्षा कहा जाता है। अगला है प्रसाधन, श्रृंगार। ये श्रृंगार मतलब सौंदर्य प्रसाधन, सुंदरता के लिए जो श्रृंगार है वो। व्यासंग, अत्यधिक आसक्ति। ठीक है, व्यासंग का मतलब क्या है, अत्यधिक आसक्ति। अब किसी भी चीज़ में अत्यधिक आसक्ति नुकसानदायक होती है। अति सर्वत्र वर्जयेत, आप चाहे पढ़ाई की ही अति करो तो वो भी वर्जित है, भोजन की अति करो तो वो भी वर्जित है। ठीक है, आलस्य की अति करो वो भी वर्जित है। संसार में अति को वर्जित कहा गया है, अति सर्वत्र वर्जयेत। बरकाना, टालना किसी भी कार्य को। तोता चश्म, बेमुरब्बत, जिसमें लाज न हो, जिसमें चील न हो, जिसमें हया न हो, जिसमें शर्म न हो। आपेक्षित का सापेक्ष, ब्याजोक्ति का, मन में कुछ हो कहे कुछ और, छलपूर्ण बात। ठीक है, चरणदासी का मतलब क्या है, चरणदासी का सीधा मतलब जूता से होता है। ठीक है, चरणदासी के बाद अगला है पर्यायशय का मतलब होता है क्रमशः। ठीक है, धर्मध्वजी, पाखंडी, धर्मध्वजी किसे कहते हैं, पाखंडी को कहते हैं। अवदात का अर्थ उज्ज्वल होता है, प्रयोग कर सकते हैं अवदात दंत पंक्ति। ठीक है, शुभ। बरजोरी, जबरदस्ती, बरजोरी ना करो भाई, हेतु कारण। पिनक बहुत अच्छा शब्द है, अफीम के जैसे नशे में रहता है, कहते हैं वो तो पिनक गए, वो तो पिनकू हैं, हाल पिनक जाते हैं, क्यों पिनक गए। कपट का मतलब छल, उठल्लू का मतलब एक जगह
टिक कर न रहने वाला, फिलहाल, इस समय, शिवा, अतिरिक्त, बजाय, स्थान पर, बाजू, पहलू या पक्ष, उपनगर, नगर का बाहरी भाग। बहुत अच्छा है। ग्रह, सूर्य के चारों ओर घूमने वाला तारा, भरमाना, भ्रम में डालना, वर्जना, रोकना या निषेध करना। प्रत्यावेदन, जवाबी बयान, मनापूत, मन से पवित्र, उद्दीप्त, प्रज्वलित और प्रदीप्त, जलता हुआ। गतानुगतिक, पीछे चलने वाला, किसी के पीछे आंखें मूंद कर चलने वाला, परंपराओं के पीछे चलने वाला। अभिज्ञान, पहचान या देखकर बताना कि यह वही है। अदृष्ट पूर्व, जो पहले न देखा गया हो, जैसा पहले न देखा हो। प्रतिग्राही, जो दान लेता है, ठीक है, उसे प्रतिग्राही कहते हैं। अविकल, पूरा का पूरा। साधुवाद, किसी व्यक्ति के अच्छे कार्य के लिए प्रशंसा करना। अधिक, किसी की तुलना में अधिक, ध्यान रखेंगे, ज़्यादा नहीं है, अधिक है, ठीक है, तो तुलना की जा रही है। मिसकोट, गुप्त परामर्श, ठीक है। मिसकोट, शल्य, ऑपरेशन या चीर फाड़ करने का औजार होता है। शल्य कर्म, ऑपरेशन, और शल्य चिकित्सा, सर्जरी। यायावर, घुमक्कड़ होता है। परुषता, कठोरता, वितृष्णा, कृणा, अवितत, ठीक, सही या हूबहू होता है। तो इस प्रकार से ये 48 शब्द आपने अपने शब्दकोश में जोड़ लिए, और चाहिए यदि इनकी PDF तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक हम दे देंगे, ठीक है। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक अवश्य करें। बहुत अच्छे शब्दों का संकलन है, बहुत अच्छे, ठीक है। इनका उपयोग कीजिए, इन्हें अपनाइए और अपनी भाषा शैली में प्रयोग कीजिए। मिलेंगे फिर। राधे कृष्ण।